तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वास पात्र सरदार और स्वराज्य के लिए लड़ने वाले निष्ठावान योद्धा थे। तानाजी के जीवन में एक विशेष घटना ने उनके साहस का प्रदर्शन किया और उनका पराक्रम इतिहास में अमर हो गया। तानाजी मालुसर के बेटे रायबा की शादी तय हो गई थी और तानाजी उसकी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। उनके लिए यह क्षण खुशी का था क्योंकि रायबा तानाजी की वंश का वारिस था। उनके परिवार में शादी की तैयारियों का उत्साह था। वर पक्ष और मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। ऐसे मंगलमय वातावरण में अचानक एक साहसी खबर आई। मुगल सरदार उदयभान राठौड़ स्वराज्य की ओर बढ़ रहा था। उदयभान कोन्हाने के किले पर अधिकार स्थापित करने वाला था। यदि किला कब्जा हो जाता तो पुणे और आसपास के क्षेत्र का मुगलों के हाथ में जाने का खतरा था। यह खबर सुनते ही तानाजी को शिवाजी महाराज का स्वराज्य संकट में है, इसका पूरा एहसास हुआ। तानाजी को स्वराज्य की सेवा अपना कर्तव्य लगता था। उन्होंने अपने परिवार और बेटे की शादी को गौण मानकर इस लड़ाई में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने रायबा, अपनी पत्नी और परिवार को सूचित किया कि उन्हें तुरंत शिवाजी महाराज की सेवा में हाजिर होना होगा। उनकी पत्नी ने दुख मन में रखते हुए उन्हें इस निर्णय में साथ दिया। तानाजी ने रायबा से कहा, पूरा स्वराज्य मेरा परिवार है। तुम्हारी शादी फिर होगी, लेकिन स्वराज्य एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तानाजी ने अपने स्वराज्य प्रेमी मावल्या को एकत्र किया और कोंढाने के अभियान के लिए कूच किया। मावल्या के मन में उत्साह था क्योंकि उनके नेतृत्व में तानाजी जैसा अद्वितीय योद्धा था। कोंढाना किले पर पहुंचते समय उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्र, पैरों से शिखर तक जाने वाले संकीर्ण मार्ग और दुश्मन की कड़ी सुरक्षा। लेकिन तानाजी ने अपनी सूक्ष्म बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रणनीति बनाई। तानाजी ने रात के अंधेरे और धुंध में अपने मावलिया के साथ किले पर चढ़ाई की। उन्होंने अपने मार्गदर्शक साधन के रूप में घोरपड़ नामक सरपटाने वाले प्राणी का उपयोग किया। उदयभान की सेना कुछ हद तक लापरवाह थी और उस समय का लाभ उठा। तानाजी ने दुश्मन पर झपट्टा मारते हुए और वीरता से तलवार चलाते हुए मुगलों को किले से बाहर धकेलने का प्रयास किया। इस लड़ाई में तानाजी और उदयभान आमने सामने आए। दोनों की तलवारों की टकराहट हुई। युद्ध उग्र हो गया और दोनों सेनाएं प्राणपण से लड़ने लगी। तानाजी ने अपने कौशल दिखाते हुए दुश्मन पर मात देने का प्रयास किया, लेकिन एक क्षण में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। शरीर पर गहरी जख्म होने के बावजूद वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उनके पराक्रम ने मुगल सेना को भी कभी न देखी गई भयभीत कर दिया। अंततः तानाजी युद्ध में धरती पर गिर पड़े। तानाजी की मृत्यु की खबर मावल्या तक पहुंची तो वे एक क्षण के लिए निराश हो गए, लेकिन उनकी तानाजी के प्रति निष्ठा और स्वराज्य के प्रति गर्व उफान पर आ गया। उनके नेतृत्व में मावल्या ने और अधिक तीव्रता से लड़ाई लड़ी। अंततः तानाजी के बलिदान से कोंढाने का किला फिर से स्वराज्य के कब्जे में आया। तानाजी का पराक्रम और स्वराज्य के प्रति निष्ठा अमर रह गई। शिवाजी महाराज ने तानाजी की मृत्यु की खबर सुनते ही कहा, गढ़ आया लेकिन सिंह चला गया। का नाम पराक्रम, निष्ठा और स्वराज्य के लिए दिए गए बलिदान के प्रतीक के रूप में आदर से लिया जाता है।